ये एपिसोड भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहां पर लुओ फेंग बोबाता की सारी बातें सुनने के बाद सोच में पड़ जाता है और कुछ सोचने लगता है। कुछ देर तक यूं ही सोचने के बाद वो बोबाता से कहता है, हमारे मास्टर ने सोलर सिस्टम में हमारी अर्थ की लोकेशन को छुपा दिया था। क्या ये पॉसिबिलिटी है कि ये जो लोग हमारी अर्थ की तरफ आ रहे हैं इन्हें अभी तक हमारी अर्थ के बारे में कुछ भी मालूम ना हुआ हो कि यहाँ पर भी कोई लाइफ प्लेनेट एग्जिस्ट करता है? ऐसा भी तो हो सकता है कि वो लोग कहीं और जा रहे हों। लुओ फेंग की ये बात सुनकर बोबाता कहती है, नहीं, हालांकि हमारे मास्टर ने अर्थ को छुपा दिया था लेकिन फिर भी ये गारंटी नहीं है कि वो लोग हमारी अर्थ को नहीं ढूंढ पाएंगे। ये भी हो सकता है कि उन लोगों को हमारी अर्थ के बारे में पता चल गया हो, क्योंकि अगर वो हमारे मास्टर की स्पेस टेक्निक के बारे में जानते हैं तो वो लोग एक न्यू वर्म होल बनाकर हमारे प्लेनेट तक पहुंच सकते हैं और उनको इस यूनिवर्स में आगे बढ़ते हुए देखकर जहां तक मैंने अंदाजा लगाया है तो वो सीधे हमारे अर्थ की तरफ ही आ रहे हैं, जिससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि उन लोगों को हमारी अर्थ के बारे में मालूम हो चुका है और वो यहीं पर आ रहे हैं। बोबाता की ये बात सुनकर लीडर होंग परेशान होते हुए कहते हैं, ऐसा लगता है कि उनका टारगेट हमारी अर्थ ही है और हम तो ये भी नहीं जानते कि वो लोग यहाँ आकर डायरेक्ट हम पर अटैक करेंगे या हमसे कोई बातचीत करेंगे। जिस पर बोबाता कहती है, ऐसा नहीं है, इस यूनिवर्स का इंफॉर्मेशन नेटवर्क बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड है। अगर वो लोग हम पर अटैक करने के लिए आ रहे होंगे तो उनका स्पेसक्राफ्ट हमें एक मैसेज सेंड करेगा जिससे हमें मालूम हो जाएगा कि वो लोग हम पर हमला करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें उनकी तरफ से कोई भी मैसेज रिसीव नहीं हुआ, जिससे ये बात कंफर्म नहीं होती कि वो हम पर हमला करने के लिए आ रहे हैं या नहीं। बोबाता की ये बात सुनकर लुओ फेंग दोबारा से सोच में पड़ जाता है और कहता है, बोबाता, उस स्पेसक्राफ्ट को हमारी अर्थ तक आने में कितना टाइम लगेगा? तो बोबाता उसे बताती है, उस स्पेसक्राफ्ट को हमारी अर्थ तक पहुंचने में अभी भी 15 घंटे लगेंगे। लुओ फेंग, हमें आगे बढ़ना चाहिए। उनके हमारी अर्थ तक पहुंचने से पहले हमारे पास अभी भी एक चांस है कि हम उनसे पहले वहां तक पहुंच जाएं। जिस पर फेंग उससे कहता है, हाँ ठीक है, मैं यहीं पर रहूंगा वर्चुअल वर्ल्ड में। माउंटेन X-21 मुझे ऑटोमेटिकली अर्थ पर ले जा सकता है, इसलिए तुम जल्दी करो और मुझे अर्थ पर ले आओ। जिसके बाद वो लीडर होंग और वॉरियर ली शेन से कहता है, हम भी जल्दी करते हैं और ग्रेड 5 नेशन से कॉन्टेक्ट करते हैं। लुओ फेंग के ये कहते साथ ही सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं बोलान प्लेनेट को, जहां पर लुओ फेंग का माउंटेन X-21 फ्लाई कर रहा होता है और वो जल्दी से एक वर्म होल बनाकर ब्लैक यूनिवर्स से होता हुआ लुओ फेंग को अर्थ की तरफ लाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं लुओ फेंग को, जो कि अभी भी वर्चुअल यूनिवर्स में होता है। वर्चुअल यूनिवर्स में लीडर होंग, वॉरियर ली शेन और लुओ फेंग तीनों ही मीटिंग हॉल में आ जाते हैं और वहां पर आकर लुओ फेंग देखता है कि 5 एल्डर्स की सीट्स खाली हैं, जिन्हें देखकर वो उदास हो जाता है और फिर उनकी बहादुरी के लिए उन्हें सैल्यूट करता है। अब लीडर होंग लुओ फेंग को बताते हैं कि 5 ग्रेट नेशंस वो सब हमारी कॉल का वेट कर रहे हैं। जिस पर लुओ फेंग हाँ में अपना सर हिलाता है, यानी कि वो उन्हें कॉल करने के लिए कहता है। अब लीडर होंग उन सभी 5 कंट्रीज के लीडर्स को मॉनिटर पर ले आते हैं, जिसके बाद लुओ फेंग उन्हें यूनिवर्स के बारे में बताने लगता है कि मैंने पिछले कुछ दिनों से यूनिवर्स में जाकर काफी सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा की है और वो अपना सारा कलेक्ट किया हुआ डाटा उन सबको दिखाने लगता है कि मैंने ये एक्सपीरियंस किया और वहां पर इस तरह की सिविलाइजेशंस को देखा जो कि यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हैं। और इसी के साथ साथ मैंने देखा कि यूनिवर्स में एक अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट हमारी अर्थ की तरफ ही आ रहा है। उस स्पेसक्राफ्ट को देखकर 5 कंट्रीज के लीडर्स हैरान हो जाते हैं। लुओ फेंग उन्हें बताता है, मुझे लगता है कि यह अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट हमारे लिए खतरा है, इसलिए हमें जितनी जल्दी हो सके इस खतरे से निपटना होगा। जिसके बाद हम अपने अर्थ के वॉरियर्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए काम करेंगे ताकि फ्यूचर में हम इस तरह के आने वाले खतरे का डट कर सामना कर सकें। लुओ फेंग की इस बात पर वो 5 कंट्रीज के लीडर हम अपना सर हिलाते हैं। तो जिसके बाद लुओ फेंग उन्हें स्पेसक्राफ्ट के बारे में बताने लगता है कि ये लेवल सी का एक स्पेसक्राफ्ट है जिसकी लेंथ 50 to 300 मीटर्स है। इस एयरक्राफ्ट के लेवल को देखते हुए ये अंदाजा लगाया गया है कि इसके अंदर जो मेंबर्स हैं वो स्टार लेवल के नीचे हैं या फिर स्टार लेवल तक होंगे। ये भी उम्मीद है कि ज्यादातर वॉरियर्स स्टार लेवल के ही होंगे। लुओ फेंग की ये बात सुनकर उन 5 कंट्रीज के लीडर में से एक लीडर कहती है, क्या ये पॉसिबल है कि इस अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट की एबिलिटीज गोल्डन हॉर्न बेहमूद की एबिलिटीज के बराबर हों? अगर ऐसा हुआ तो फिर तो ये भी पॉसिबल है कि वो हमारी अर्थ के लोगों को भी स्लेव बना लें। अमेरिका के प्रेसिडेंट लुओ फेंग से पूछते हैं, क्या हम इन लोगों से बचने के लिए दोबारा से वही प्लान को जारी करना चाहिए जो हमने गोल्डन हॉर्न बेहमूद के टाइम पे किया था? जिस पर लुओ फेंग कहता है, ये प्लान तो हमने एक मॉन्स्टर के अगेंस्ट फाइट में यूज किया था जिसका आईक्यू काफी कम था, लेकिन अब हमारी जिसके साथ फाइट हो रही है वो एक एडवांस्ड स्पेस सिविलाइजेशन है और आप तो जानते ही हैं कि स्पेस सिविलाइजेशंस कितनी ज्यादा एडवांस्ड होती हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम जमीन के अंदर जितनी मर्जी गहराई में चले जाएं या छुप जाएं, वो फिर भी हमें ढूंढ लेंगे। उनसे बचकर छुपने के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है। वो हमारे बारे में जमीन के अंदर भी पता लगा सकते हैं कि हम कहाँ पर हैं। अगर हम यही प्लान कंटिन्यू करते हैं तो फिर हमारे ह्यूमंस श्योरली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे या फिर स्लेव बना लिए जाएंगे। तो इसलिए
लिए हमारे पास सिर्फ एक ही चॉइस है और वो ये है कि हम उनके अगेंस्ट फाइट करें। हम सिर्फ उन्हें हरा कर ही अपने आप को बचा सकते हैं, इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं है। लुओ फेंग की ये बात सुनकर वो पांचों कंट्रीज के प्रेसिडेंट कहते हैं ठीक है, पर हम ये करेंगे कैसे? जिस पर लुओ फेंग कहता है मेरे पास एक प्लान है जिसे पूरा करने के लिए मुझे आप सबकी मदद की जरूरत है। फेंग की ये बात सुनकर वो सभी लोग उसका साथ देने के लिए मान जाते हैं। इसी के साथ व्यू चेंज होता है, हम देखते हैं उस एलियन स्पेसशिप को जहां पर अटूका अपने कैप्टन को बता रही होती है कि इस प्लेनेट का नाम है अर्थ और यहाँ पर हम देखते हैं कि उनके बिल्कुल सामने प्लेनेट अर्थ होता है। अटूका उन्हें बताती है कि टेक्नोलॉजी की फील्ड में ये लोग अभी भी अर्ली स्टेजेस में है, यानी कि ये ज्यादा एडवांस्ड नहीं है और इन्हें यूनिवर्स के बारे में भी ज्यादा नॉलेज नहीं है कि यूनिवर्स कहाँ तक है या यूनिवर्स में क्या क्या चीजें हैं। और इसी के साथ साथ अर्थ की मिलिट्री पावर वो भी हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अटूका की यह बात सुनकर स्पेसक्राफ्ट में मौजूद बाकी सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं कि ये प्लेनेट तो काफी वीक है। अटूका अपने कैप्टन को बताती है कि अर्थ पर काफी सारी वैल्यूएबल आइटम्स हैं, जिनमें सबसे पहली है क्लाउड रबिंग वाइन्स, दूसरे नंबर पर है वुड क्रिस्टल्स। वुड क्रिस्टल्स को देखकर स्पेसक्राफ्ट में मौजूद लोग काफी हैरान होते हैं कि वुड क्रिस्टल को देखकर अटूका के फेस पर भी स्माइल आ जाती है। जिसके बाद वो थर्ड ट्रेजर के बारे में बताती है जो कि होता है ब्लैक गॉड्स इक्विपमेंट, जिसे देखकर स्पेसक्राफ्ट के लोग और भी हैरान हो जाते हैं। इसके बाद अटूका स्पेस रिंग के बारे में बताती है जो कि लुओ फेंग के पास है। फिर वो बताती है लुओ फेंग के स्पिरिचुअल वेपन के बारे में जो कि होता है कटिंग ब्लेड डिस्क। इन इतने सारे वेपन्स को देखकर स्पेसक्राफ्ट के लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि इस अर्थ पर तो काफी सारी वैल्यूएबल्स आइटम्स हैं। अटूका की ये सारी बातें सुनकर कैप्टन कुछ सोच रहा होता है, तभी अटूका उन्हें फिर से बताती है कि अर्थ पर आज से कुछ टाइम पहले एक स्टार लेवल गोल्डन हॉर्न बेहमूथ ने अटैक किया था और उसने यहाँ पर काफी ज्यादा तबाही मचा दी थी और इनके बहुत सारे मिलिट्री बेसिस को तो यूं ही निकल गया था। पर इन द एंड अर्थ के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल्स ने मिलकर उसे मार डाला, पर अभी भी ये लोग उस गोल्डन हॉर्न बेहमूथ की बॉडी नहीं ढूंढ पाए। जिस पर कैप्टन कहता है गोल्डन हॉर्न बेहमूथ? ये कहते हुए वो खुश हो जाता है और फिर कहता है अगर ये लोग उस गोल्डन हॉर्न बेहमूथ को जिंदा पकड़ लेते तो उस अकेले की वैल्यू 10 प्लैनेट्स के बराबर है। ये लोग तो बहुत ही ज्यादा बेकार हैं। चलो कोई बात नहीं। अटूका, मैंने तुम्हें अर्थ के स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल के बारे में पता करने को बोला था, तो बताओ कौन है वो स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल? जिस पर अटूका बताती है कि अर्थ की टोटल पॉपुलेशन 7 बिलियन है, जिनमें सिर्फ 1 मिलियन लोग हैं जो कि वॉरियर लेवल की स्टार्टिंग में है और प्लेनेट लेवल्स के वॉरियर नियर 100 के करीब हैं और स्टार लेवल के वॉरियर्स की तादाद 0 है। अटूका की ये बात सुनकर कैप्टन तो सदमे में चला जाता है और उसका मुंह भी खुले का खुला रह जाता है। कैप्टन को इस तरह से फ्रीज हुआ देखकर स्पेसक्राफ्ट में मौजूद बाकी सभी लोग भी काफी परेशान होते हैं कि आखिर ये क्या है। तभी उनमें से एक वॉरियर से अपनी हंसी कंट्रोल नहीं होती और वो जोर जोर से हंसने लगता है, जिसके साथ वो सभी लोग भी हंसने लगते हैं। काफी ज्यादा खुलकर हंस रहे होते हैं। हंस हंस कर इनका पेट दुखने लगता है। उन्हें देखकर अटूका तो मुंह बनाने लगती है। तभी कैप्टन कहता है इस प्लेनेट पर स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल्स की स्ट्रेंथ तो बहुत ही ज्यादा वीक है। कैप्टन की ये बात सुनकर अटूका खुश हो रही होती है कि तभी अचानक से उसे कोई नोटिफिकेशन मिलता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और कहती है कैप्टन, हमारे क्लैन ने हमें एक और वीडियो भेजी है। इस वीडियो के बारे में सुनकर कैप्टन का तो मुंह लटक जाता है। तभी अटूका कहती है ये वीडियो हमारे एल्डर पैट्रियार्च की तरफ से लाइव रिकॉर्ड की गई है। जो सुनकर कैप्टन तो हैरान हो जाते हैं और जल्दी से खड़े होकर अपने सभी सोल्जर्स को इशारा करते हैं, जो सुनकर वो सभी लोग एक लाइन में जाकर खड़े हो जाते हैं। अब कैप्टन भी वहां पर आता है और ये सभी लोग वहां पर एकदम स्ट्रेट खड़े होते हैं। तभी वहां पर वो वीडियो प्ले होती है। जैसे उनका पैट्रियार्च वहां पर आता है तो वो सभी लोग उसके सामने झुक जाते हैं, इवन कैप्टन भी उनके सामने झुक जाता है। इसी के साथ व्यू चेंज हो जाता है और हम देखते हैं लीडर होंग, वॉरियर ली शन और लुओ फेंग को, जो कि वर्चुअल यूनिवर्स में लुओ फेंग का लाया हुआ हेलमेट वहां स्क्रीन पर दिखा रहे होते हैं पांचों प्रेसिडेंट्स को, और साथ ही साथ इसके बारे में बताते हैं कि ये हेलमेट हमें यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करेगा। फेंग उन्हें बताता है कि मैंने ये काफी सारे हेलमेट्स खरीदे हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होंगे, मैं ये आप लोगों को भी सेंड करूंगा। जिसके बाद वो उन्हें पर्पल लाइट लिक्विड दिखाता है और इसके बारे में बताता है कि अगर कोई वॉरियर इसे 10 ग्राम यूज करेगा तो फिर उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और वो स्टूडेंट लेवल से एक वॉरियर लेवल तक प्रमोट हो जाएगा। पहले मैं आपको ये लिक्विड 7000 टन भेजूंगा। उम्मीद है कि आप डिस्ट्रीब्यूशन का ख्याल रखेंगे और इसे सही लोगों तक पहुंचाएंगे। हम पर हमेशा कोई ना कोई खतरा मंडराता रहता है, इसलिए हमें फौरी तौर पर स्ट्रॉन्ग होना होगा। कैप्टन उस पर्पल लाइट लिक्विड के बारे में सुनकर कहते हैं 7000 टन, इतना सारा लिक्विड, इससे तो 70 मिलियन पीपल्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ना सिर्फ स्ट्रॉन्ग होंगे बल्कि इससे हम ह्यूमन के जीन भी डायरेक्टली इनहेंस्ड हो जाएंगे, हमारे पिछले एस्टिमेट से काफी ज्यादा तेज। ये सब कहने के बाद प्रेसिडेंट लुओ फेंग से कहते हैं हालांकि ये पर्पल लाइट लिक्विड और ये हेलमेट हमारे लिए बहुत यूजफुल है, लेकिन फिर भी इस खतरे से निपटने के लिए ये सब काफी नहीं है। जिस पर लुओ फेंग उनसे कहता है कि ये जो प्लान मैंने आपको बताया ये तो हमारे फ्यूचर की तैयारी है, अभी हमारे लिए उस एयरक्राफ्ट का खतरा
अननोन है, लेकिन अगर ऐसा होता है कि वो हम पर अटैक करते हैं तो फिर आप उसे हैंडल करने के लिए मुझ पर छोड़ दे, मैं उसे संभाल लूंगा। लुओ फेंग की ये बात सुनकर वो पांचों कंट्रीज के प्रेसिडेंट हैरान हो जाते हैं। तभी उनमें से एक प्रेसिडेंट कहती है, एल्डर लुओ, क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है उन लोगों को हराने का? जिस पर लीडर होंग और वॉरियर ली शैन स्माइल करते हुए लुओ फेंग के पास आ जाते हैं और लुओ फेंग कहता है कि हमारा टारगेट सिर्फ यही नहीं है। वॉरियर ली शैन उसकी बात को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, थर्ड ब्रदर ने हमें बताया है अटैकर्स को हरा देने की बजाय हमारे लिए ये अच्छा है कि हम उनका सामना करें और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करें। वॉरियर ली शैन की ये बात सुनकर प्रेसिडेंट हैरान हो जाते हैं। इसी के साथ व्यू चेंज होता और हम देखते हैं एलियन स्पेसक्राफ्ट को, जिसमें उनका पैट्रियार्च उनसे कहता है, हमारी फैमिली को मुसीबतों से बचाने के लिए तुम लोग जो खतरों का सामना करते हो वो सच में काबिले तारीफ है। तुम्हारे जैसे एडवेंचरर्स स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन को और भी ज्यादा तेज कर सकते हैं। फैमिलीज आमतौर पर स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिविजुअल्स को एजुकेट करने पर फोकस करती है, जैसे कि जब तुम अपने इस एडवेंचर को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद मैं खुद तुम्हें 100 बिलियन हीलियोंग कॉइंस का रिवॉर्ड दूंगा और इसी के साथ साथ हमारी एल्डर कम्युनिटी का परमानेंट एल्डर बनने की भी अपॉर्चुनिटी दूंगा। पैट्रियार्च की ये बात सुनकर कैप्टन काफी खुश हो रहा होता है। तभी पैट्रियार्च कहता है, जब वो टाइम आएगा मैं खुद तुम्हारे लिए सेरेमनी रखूंगा और वो सारी सेरेमनी डायरेक्टली मेरी तरफ से ही की जाएगी। पैट्रियार्च की ये बात सुनकर कैप्टन कहता है, मैं अपनी फैमिली के होनर के लिए फाइट करने के लिए तैयार हूँ। नोलानसन क्लैन के बच्चे के तौर पर, यानी कि दोस्तों ये सभी लोग नोलानसन क्लैन से हैं। कैप्टन के साथ साथ स्पेसक्राफ्ट के सभी लोग भी यही कहते हैं कि हम अपनी फैमिली के होनर के लिए फाइट करने के लिए तैयार हैं, इवन अपनी जान तक देने के लिए तैयार हैं। इसी के साथ व्यू चेंज हो जाता है और हम देखते हैं बोबाता को, जो कि अपने खरीदे हुए सभी सोल्जर्स को एक एक्शन कमांड भेजती है, यानी कि ऑर्डर। जैसे ही ऑर्डर उन सभी सोल्जर्स को रिसीव होता है तो वो सभी सोल्जर्स बड़ी तेजी के साथ अर्थ की तरफ बढ़ने लगते हैं। बोबाता ने इन सभी सोल्जर्स को ऑर्डर दिया होता है कि ये सभी लोग एक स्पेसक्राफ्ट में बैठकर इनविजिबल होकर स्पेसक्राफ्ट के पीछे आ जाएं और इसका पीछा करते हुए सीधे अर्थ पर आ जाएं, ताकि जब ये लोग अर्थ पर अटैक करने लगे तो तुम लोग इनका सामना करो और इनसे फाइट करके इन्हें रोको, अर्थ को प्रोटेक्ट करो। वो सभी लोग एक स्पेसक्राफ्ट में बैठकर इनविजिबल हो जाते हैं और फिर बड़ी तेजी के साथ एक वॉर्म होल बनाते हुए अर्थ की तरफ बढ़ने लगते हैं। सीन चेंज होता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं लुओ फेंग को, जो कि वर्चुअल यूनिवर्स से वापस आ चुका होता है और वो बाता को कहता है कि इस यूनिवर्स का नेटवर्क सिस्टम बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड है, जिसका मतलब ये है कि हमारे अटैकर्स को पता चल चुका होगा कि अर्थ पर एक स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है जो कि स्टार लेवल पर है। ये जानकर वो सभी लोग काफी खुश भी हो रहे होंगे, लेकिन उन लोगों ने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि अटैक करने से ज्यादा डिफेंड करना आसान है। हम खुद भी हंटर्स हैं, देखते हैं कि ये लोग हम पर अटैक करके कैसे बचते हैं। लुओ फेंग यहाँ पर ये सब सोच रहा होता है कि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं उस स्पेसक्राफ्ट का सीन, जहाँ पर उनका पैट्रियार्च ये सब कहने के बाद वहां से चला जाता है। पैट्रियार्च के चले जाने के बाद कैप्टन खड़े होते हुए अपने सभी सोल्जर से कहता है, एवरीवन, इस बार हम जो एक्शन लेने वाले हैं हमें इसमें सक्सीड होना ही होगा। वो सभी लोग भी खुश होते हुए कहते हैं, यस कैप्टन, हम जरूर कामयाब होंगे। उन सभी लोगों को इतने जोश में देखकर अटुका भी खुश हो रही होती है और कैप्टन भी काफी खुश होता है कि ये प्लेनेट तो अब हमारा होकर ही रहेगा। और फिर वो तेजी के साथ अर्थ की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि उनके पीछे लुओ फेंग के खरीदे हुए सोल्जर्स का स्पेसशिप भी आ जाता है और वो उनके स्पेसशिप को फॉलो करने लगता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या ये लोग अर्थ पर कब्जा कर पाएंगे या नहीं। आप सब दोस्तों को क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना।